हेलो एवरीवन, सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए लेक्चर में आए हैं और आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। एंड आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग कवर करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन का जो रिमेनिंग पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन के बाद एल्कीन एंड फ्री रेडिकल। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि कार्बन आयन में कौन कौन ऐसे कार्बन आयन हैं जो आपका हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन के नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, है ना। हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन क्या है? हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। तो अच्छे से बने रहिएगा, कोई भी समस्याएं आएंगी, कोई भी डाउट्स आएंगे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। ओके, चलिए तो बने रहिए आप वीडियो के साथ, और कोई भी डाउट्स होगा, कुछ भी होगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चलो, तो यहां पे क्या है? हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले जो है थोड़ा सा हम कुछ कुछ पॉइंट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसको रिमाइंड करते हैं। हमने हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन देखा था, जहां पे क्या होता है हाइपर कंजुगेशन बेसिकली क्या है? तो डीलोकलाइजेशन है किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के इनटू पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डीलोकलाइजेशन होगा किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है पॉइंट? अब देखो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो क्या हो रहा था कल? डीलोकलाइजेशन हो रहा था, कंजुगेशन था, राइट। लास्ट लेक्चर में केटायन केस में क्या हो रहा था? सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा था किसके साथ? वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ। सिग्मा ऑर्बिटल का क्या हो रहा था? ओवरलैपिंग विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्लियर है पॉइंट? तो वैसे ही कुछ यहां पर भी है। हमने देखा था कि जितना ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रहा था। देखो इन सिंपल वे हम कह सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अब देखो ध्यान से, अब हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। तो हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन की बात करें तो इसमें जो है फिर से सेम कहानी है। अल्फा एच आप देख सकते हो यहां पर क्या है? अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है हमारे पास यहाँ, है ना। कितने अल्फा एच है यहाँ? 3 अल्फा एच जो है हमारे पास है। अब होगा क्या? इसमें ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, कैसे बॉन्ड बनेगा, कैसे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका हम बनाएंगे? तो ध्यान से देखो, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, इस पाई बॉन्ड के पास क्या है? तो वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है, जिसको हम क्या कहते हैं? पाई स्टार। क्या है ये? एंटी बॉन्डिंग। क्या है ये? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें क्या हो रहा है यहां पर? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल, सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल, है ना। क्या है? सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल है। इस केस में क्या होता है? ये जो सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल है और पाई स्टार ऑर्बिटल है, इन दोनों का क्या होगा? ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग से जो है क्या होगा? जैसे ही ये ओवरलैपिंग होगा, कार्बन और कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच जो एक बॉन्ड दिख रहा है, कौन सा? पाई बॉन्ड टूटेगा, बिकॉज पाई बॉन्ड क्या है? एक वीक बॉन्ड है। तो जैसे ही यहां से ये ओवरलैपिंग होगा, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, और यहां से जो है आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसा मिलेगा? तो ये टूट जाएगा H प्लस में, और C डबल बॉन्ड CH2 माइनस। इसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको हम
कहेंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट हो, समस्या हो, प्लीज वीडियो को आप पॉज करके फिर समझें, फिर आप लेक्चर्स को देखो, ठीक है? और नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर मिले आपसे। चलिए अगला क्या है, सिमिलरली यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, इस तरीके से आपके पास टोटल 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे, है ना? 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। चलो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, हम इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने का तरीका देखो ध्यान से। ये तो आपका क्या हो गया, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग डायग्राम हो गया। यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जब क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे बनाओगे कैसे, है ना? तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, तो देखो ध्यान से, एच 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 सी एच डबल बॉन्ड सी एच, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। एक बॉन्ड को ब्रेक करो, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एच सी एच, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, और इस तरीके से सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। और रेजोनेंस हम पढ़े हैं, इसको रेजोनेंस करवा दीजिए, तो यहां से आपको दिख जाएगा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो ये बच्चों क्या है, ये जो है आपका बनाने का तरीका है, ये जो है क्या, यहाँ ये बनाने का तरीका है। इस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इसमें भी हम आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल और एक पाई स्टार ऑर्बिटल जो है ओवरलैप कर रहा है। एक सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल और एक पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैपिंग से एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओवरलैपिंग से क्या हो रहा है, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम MO2 के अकॉर्डिंग देखें, MOT के अकॉर्डिंग देखें तो कैसे ओवरलैपिंग से एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। देखो ध्यान से, जब दो ऑर्बिटल क्या होता है, ओवरलैप करेगा, जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग से क्या होगा, दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। जब दो ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करेगा, दो नए ऑर्बिटल क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल में, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, क्योंकि जो दो ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक का एनर्जी कम होगा, एक का ज्यादा होगा, एक का एनर्जी कम होगा और दूसरे का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? और तो जो दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल। जैसे यहाँ पे देखो, इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है? दो ऑर्बिटल जो है जब ओवरलैप करके नए ऑर्बिटल बनाएंगे, ये बना। तो इस केस में अगर देखो, दो ऑर्बिटल जो है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये ऑर्बिटल ओवरलैप करके फिर से क्या बनेंगे, दो नए ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कहां पर होता है, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग पहले लोअर एनर्जी लेवल पर होता है, पहले इलेक्ट्रॉन का फिलिंग लोअर एनर्जी लेवल पर होता है। ऑलरेडी आप जो है केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो अब देखो ध्यान से, ओवरलैपिंग से क्या हो रहा है, जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, और जब एनर्जी डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो हम यहां से पॉइंट और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां से, व्हेन टू ऑर्बिटल ओवरलैप, देन क्या बोल सकते हो, जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज, देन energy of energy of electron will decrease, hence stability will increase। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा, है ना, क्या हो रहा है, एंड हेंस स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। क्लियर है पॉइंट? तो चलो इसको देखते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और यहां से हम सेम कहानी कह सकते हैं क्या, कि एल्कीन का स्टेबिलिटी क्या होगा, एल्कीन का स्टेबिलिटी फिर से
स्टेबिलिटी जो होगा एल्कीन का, स्टेबिलिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सॉरी नंबर ऑफ अल्फा एच। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, तो नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये किसके प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कवर करें, यहां पर ध्यान से देखो, कल जब हम कार्बोकेटायन के केस में पढ़ रहे थे, जब हम कल केटायन के केस में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि जो ओवरलैपिंग है वो था सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल, बट यहां पर क्या हो रहा है, तो ओवरलैपिंग सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल एंड पाई स्टार एमओ के बीच में हो रहा है। तो क्या कह सकते हो, ओवरलैपिंग takes place between sigma filled orbital and pi star molecular orbital, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान से देखना एक चीज बच्चों, इससे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है, आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, एक टर्शियरी ब्यूटाइल केटायन है और एक ब्यूट 2 इन है। पूछा गया था कि इन दोनों में जो हाइपर कंजुगेशन है वो कैसा हो रहा है, ओवरलैपिंग कैसा हो रहा है, राइट। तो ओवरलैपिंग से क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आ चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या समझेंगे यहां पर, कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहां पर जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा यहां पर, ये देखो एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके इधर आ रहा है, साथ ही साथ ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करके इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे, कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, लिख सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। आई होप ये चीज क्लियर है बच्चों, अगर कुछ भी डाउट्स हो समस्या हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। कोशिश करना है अपने को समझने है ना, बिल्कुल भी समझाने के लिए आया हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये रही बात अबाउट हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। अब हम लोग आगे नेक्स्ट बात करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं क्या, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो हेडिंग लगाएंगे हम क्या, हाइपर कंजुगेशन, क्या लगाएंगे हेडिंग, हाइपर कंजुगेशन इन, हाइपर कंजुगेशन इन, हाइपर कंजुगेशन इन तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग, हाइपर कंजुगेशन इन, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, है ना। तो हमने कई सारे तरीके से एक्सप्लेनेशन सीखा है इसका, है ना, ये मोटी के अकॉर्डिंग हो गया, ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो गया, हम बनाएंगे कैसे सिंपली, तो इस तरीके से, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, क्लियर है पॉइंट। अब हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल देखते हैं। तो बाकी सारा पॉइंट सेम ही रहने वाला है, स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या रहेगा, फ्री रेडिकल में भी सेम रहेगा, अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन ही आपको डिसाइड करना है। अब यहां पर देखो ध्यान से, सी एच एच एच,
CH2 रेडिकल, है ना। तो इधर अगर हम समझें क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो ध्यान से बच्चों, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड 4 में एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन जो है क्या हुआ, एक बॉन्ड जो है यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो ये 3 बॉन्ड जो बनाया है, तो 3 तो इलेक्ट्रॉन इसके चले गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। स्टिल इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। स्टिल इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये कहां पर है, इसको हम कह सकते हैं हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। क्या है ये, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। क्या है यहां, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। आई होप ये चीज क्लियर होगा। अब यहां पर भी ओवरलैपिंग हुआ, यहां पर भी इसके बीच ओवरलैपिंग हुआ। तो कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिग्मा फील्ड एंड हाफ फील्ड के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है। अब यहां से स्ट्रक्चर बनाइए आप, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो H डॉट H डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से इसके 3 बन जाएंगे। H डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से आप देखें HCH डॉट डबल बॉन्ड CH2। सो कितने बन गए, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। आई होप ये चीज क्लियर है। अब यहां पर देखो ध्यान से, एक पॉइंट अपने को यहां पे लिखना है, बाकी रेस्ट जितने भी पॉइंट है सारा पॉइंट क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो पॉइंट क्या लिखना है हमें यहां पर, तो ओवरलैपिंग, overlapping takes place, overlapping takes place, overlapping takes place between sigma field, between sigma field orbital and sigma field orbital and half filled, half filled p orbital, है ना। ये चीज दिख रहा है क्लियरली बच्चों कि यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, तो सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। तो हम लोग अभी अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हाइपर कंजुगेटिव से रिलेटेड, है ना। हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम अभी फिलहाल सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड, ठीक है। चलो तो सबसे पहले जो है क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा बढ़िया से, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे लिए, हमारे लिए रहेगा अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर of their stability. Excuse me. क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहां से, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। चलिए, तो सबका स्टेबिलिटी निकालना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, है ना। हमें जो है स्टेबिलिटी निकालने रहेंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए जो है बहुत सिंपल है, ABC। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है ए, अच्छे से बनाइएगा टाइम लेकर के, है ना। हमें बहुत जल्दी नहीं है बच्चों, आप वीडियो पॉज करके अच्छे तरीके से बनाइए, क्योंकि हम सीखने आए हैं। सबसे पहला चीज ये रखिए दिमाग में कि आप जो है यहाँ पर सीखने आए हैं, सिर्फ छापने के लिए नहीं आए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो पहले सीखे हैं आप, अब उसको अप्लाई कीजिए। नहीं होगा तो वीडियो पॉज करके फिर आप वीडियो देख लेंगे, सॉल्यूशन तो रहेगा यहाँ पे अवेलेबल आपके सामने, है ना। तो
चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए तो खैर ये है आपके पास बच्चों सी डी नंबर, फोर्थ नंबर लिखेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर लिखिए और अच्छे तरीके से लिखना है। बी ए, 4 देन 5 yes 6 CH2 double bond CH2 CH2 double bond CH3 CH2 double bond CH3 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 H H D and CH3 CH3 H H। चलो बच्चों, तो ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने कुछ स्पेस छोड़ दिए हैं बिकॉज थोड़े से इसको डिस्क्राइब करने इस क्वेश्चन को, तो अपन समझेंगे इस स्पेस में, है ना। चलो तो आप लोग बनाते रहेंगे बच्चों, है ना। चलिए तो बच्चों, आपके पास जो है ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना है एंड बताना है कि यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को आप लिखिए एंड लिखने के बाद आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चों कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। फिर से रॉन्ग होने के बाद निराश नहीं होना है। हमेशा दिमाग में रखिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप सीखने के लिए आए हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज दिमाग में रखना है, थोड़ा भी निराश नहीं होना है कि हाँ हमसे रॉन्ग हो गया। अच्छी बात है, अगर रॉन्ग हुआ तो सीखेंगे, अगर हो गया है तो भी सीखेंगे। सीखने आए हैं मतलब सीख गए हैं, नहीं हुआ है तो मतलब थोड़े से और टाइम देना है अपने को। ये चीज दिमाग में आपको रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। यहाँ पर देखो क्या है, एक चीज दिमाग में रखिएगा कि अब तक जो है हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया है और मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, इन सभी को हमने पढ़ लिया।
तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, क्या हमेशा जो है क्या होता है, सबसे जो वैल्यू जो इफेक्टिव होता है वो होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। देन आपके पास क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन, एंड देन फिर इंडक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन लग रहा हो एक ही ग्रुप से, तो हम हाइपर कंजुगेशन को कंसीडर करेंगे, और मेसोमेरिक और हाइपर में मेसोमेरिक इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। क्लियर है पॉइंट? चलो, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और देखो, एल्कीन है तो एल्कीन में क्या हो सकता है, या तो रेजोनेंस होगा या फिर हाइपर कंजुगेशन, या दोनों हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी है एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए। तो अब हमारे पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस की तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर जो है आपके पास क्या हो सकता है, अल्फा हाइड्रोजन। चेक करते हैं, पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों बताओ, 2 + 1 3 अल्फा एच। यहां पर 2 + 2 + 3 7 अल्फा एच, एंड 2 + 2 4 अल्फा एच। क्या सीखा है हमने, मोर इज द अल्फा एच, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मोर इज द अल्फा एच, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर आप क्या बताएंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा बी का, देन सी, देन ए। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट में फिर से सिमिलर है। यहां पर बताओ अल्फा एच कितना है, 3 + 3 6 + 2 + 2 10 अल्फा एच, 10 अल्फा एच। देन यहां क्या है भाई, 1 + 2 3 3 + 3 6 अल्फा एच। इधर क्या है, 1 + 1 2 अल्फा एच। तो ऑर्डर क्या आएगा यहां से, ए बी सी, यही ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज को ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट में क्या है, यहां पे कोई कंजुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। एक चीज यहां पे देखो ध्यान से, तो इसमें तो सिर्फ अल्फा एच होगा। कितना अल्फा एच है, 1 + 1 2 अल्फा एच। इसमें क्या है, 2 अल्फा एच है। इसमें क्या है, रेजोनेंस। इसमें क्या है, रेजोनेंस प्लस अल्फा एच निकालो, तो 2 अल्फा एच और 1 3 अल्फा एच प्लस 3 6 अल्फा एच। इसमें क्या है, तो रेजोनेंस प्लस अल्फा एच कितने हैं यहाँ पे, 3 + 3 + 2 + 2 10 अल्फा एच। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा यहाँ, सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा आपका सी होगा, देन बी, एंड लास्टली क्या आएगा, ए। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, रेजोनेंस, फिर आएगा क्या, हाइपर कंजुगेशन। तो रेजोनेंस हो रहा है इसीलिए ज्यादा स्टेबल हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, यहां पे कोई ऐसा रेजोनेंस नहीं है, कोई कंजुगेशन नहीं है। चलिए, तो इसमें अल्फा एच कितने हैं, 2 + 2 4 4 + 1 + 1 6 अल्फा एच। इसमें बताओ 2 + 2 4 4 + 2 + 2 8 अल्फा एच। कितने हो जाएंगे भाई बताओ, 6 अल्फा एच 8 अल्फा एच। तो यहां पे आएगा बी इज ग्रेटर देन ए। क्लियर है बच्चों सभी को? चलो, फ्री रेडिकल है, 9 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 3 अल्फा एच। फिर से ए बी सी, ए बी सी। थोड़ा सा इसमें हम समझते हैं, यहाँ पर है ना, ए बी सी डी, और एक लास्ट ऑप्शन है ई, है ना। यहां पर जो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है अल्फा एच निकालो, 0 अल्फा एच, देन 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच। तो हम यहां से ऑर्डर बता सकते हैं क्या, C, D, E का सबसे ज्यादा होगा, देन B आएगा, एंड देन लास्ट में E आएगा। बट अब क्वेश्चन है कि सी डी ई में तो अल्फा एच सेम है, तो क्या सेम स्टेबिलिटी होगा, तो आंसर है नो। अब डिफरेंट कंपाउंड है तो स्टेबिलिटी सेम कैसे हो सकता है। अब देखो क्या है, डी और ई में आप देख सकते हो क्या, एक है सिस और एक क्या है, ट्रांस। एक है सिस और एक है ट्रांस। सिस और ट्रांस में क्या होता है, ट्रांस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा किससे, सिस से। ट्रांस का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा सिस से। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये बल्कि ग्रुप जो है यहाँ पे अपोजिट साइड में है, यहाँ पर क्या है, सेम साइड में है, तो इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन की वजह से सिस का स्टेबिलिटी कम होगा किससे, ट्रांस से। आई होप ये चीज क्लियर होगा।
ट्रांस का स्टेबिलिटी सी से ज्यादा होगा। तो हमने तो डी और ई में कंपेयर कर लिया, डी और ई में कौन होगा, डी का ज्यादा होगा। बट अब सी और कैसे कंपेयर करें, सी डी ई में सी को तो कंपेयर करना है अपने को। तो सी को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसके, सी का और डी का। तो अभी अभी हमने सीखा है, अभी जो है हमने सीखा है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो क्या करोगे आप, देखो CH3, इसके इलेक्ट्रॉन देखो, इसके इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे और ये इधर जाएगा, तो यहां से आपको बनेंगे CH2 माइनस C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये हो गया आपका C नंबर के लिए। अब हम चलते हैं D की ओर, D की ओर जाओगे तो इसका बनाओ आप स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C CH2 H H, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करके आएगा, ये यहां, तो इसको बनाएंगे आप, तो क्या बनेगा CH3 CH माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2H, ये बन जाएगा। अब देखो ध्यान से देखोगे इसमें, तो इन दोनों हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो कैसे निकालेंगे, देखो माइनस चार्ज है, दोनों क्या है, निगेटिवली चार्ज है, और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि माइनस चार्ज अनस्टेबल होता है। बट क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। अब यहां पर देखो ध्यान से बच्चों, तो माइनस है, यहां भी माइनस है, अलग क्या हो रहा है, देखो ये CH2 सेम डिस्टेंस पर है, यहां भी दोनों जगह पर C डबल बॉन्ड CH2 क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, तो इसका इफेक्ट नहीं लगेगा, लगेगा तो किसका, तो इस केस में CH3 देखो और इस केस में देखो, यहां पे CH3 उसी कार्बन से कनेक्ट है जिस पर माइनस चार्ज है, और यहां पे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है, 1 कार्बन का डिस्टेंस बढ़ चुका है, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है, कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो है सी का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा डी से, तो सी क्या होगा, ज्यादा होगा डी से। तो अब यहां से आपको ऑर्डर मिल गया करेक्ट, क्या, सी ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन ई, बी एंड ए, ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 नंबर में क्या है, अल्फा एच निकालो, अल्फा एच 3 प्लस 3 प्लस 3 9 प्लस 2 11 अल्फा एच, कितने अल्फा एच है यहाँ, 11 अल्फा एच, इसमें कितने हैं 12 अल्फा एच, इसमें कितने हैं 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8 अल्फा एच, तो 12 बी का स्टेबिलिटी, देन ए, देन सी। इसमें बताओ, यहाँ पे केटायन मैंने दे दिया है, तो केटायन में देखो ध्यान से, पहले क्या बोला है कि रेजोनेंस देखना है, देन रेजोनेंस के बाद किसको देखेंगे हम, तो रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, तो यहां पे लिखोगे रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा एच, यहां पे क्या लिखोगे, रेजोनेंस प्लस 5 अल्फा एच, इसमें नो रेजोनेंस, ओनली 2 प्लस 2 4 अल्फा एच, क्लियर है, रेजोनेंस का ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, तो बी, ए एंड सी। हाँ चलो बच्चों, अब थोड़ा सा 9 क्वेश्चन को हम देखते हैं थोड़ा ध्यान से। इसमें अल्फा एच निकालोगे कितना है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 प्लस 2 8 अल्फा एच, इसमें कितने हैं 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 2 10 अल्फा एच। देखो यहां पर फिलहाल तो अल्फा एच से दिख रहा है क्लियरली कि अल्फा एच बी में ज्यादा है, बट इसमें एक और फैक्टर लगता है ना, इसमें जो है एक और फैक्टर लगाएंगे, क्योंकि ये चीज दिमाग में हमें आना चाहिए, ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये रिंग बेसिकली क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, फिलहाल हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी फिलहाल आप मान के चलिए कि जो बता रहे हैं वही चीज एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। कुछ ही समय में हमारा एंटी एरोमेटिक का भी लेक्चर जो है मिल जाएगा आपको, तो चिंता नहीं करना है अपने को बिल्कुल भी। तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होने की वजह से ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होगा। तो क्या आएगा यहां से, बी ग्रेटर देन, क्या आएगा, बी ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट देखो इसमें 2 अल्फा एच प्लस 2 अल्फा एच प्लस 3 7 अल्फा एच, एंड यहाँ क्या होगा 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 अल्फा एच, तो ए ग्रेटर देन बी।
तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या क्या सीखा पहले रिमाइंड कर लीजिए। हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन देखा, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल देखा, एंड देन कुछ क्वेश्चंस देखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो जो हाइपर कंजुगेशन का रिमेनिंग पार्ट है, जैसा कि हमने कहा था आपको कि निगेटिवली चार्ज वाले में भी हम देखेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है। एज वेल एज अभी और ढेर सारा हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।